पाकिस्तान से पबजी के द्वारा प्यार किए गए सफर को पूरा करते हुए 3 देशों की सीमाओं को लांघते हुए जब सीमा हैदर भारत पहुंची थी तो उन्हें लगा था कि उन्होंने अपनी जंग जीत ली, मगर आगे की जंग के लिए वो शायद तैयार नहीं थी या फिर उन्हें अंदाजा नहीं था कि मुसीबत इस हद तक पहुंच सकती है कि उनके बच्चों की कस्टडी अब उनसे छीन ली जाएगी। दोस्तों, मामला वही 2023 का पुराना, जिसमें अगर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कोई सबसे ज्यादा खबरों की सुर्खियों में रहा तो वो सीमा हैदर थी। और अब उसी मामले में एक नया मोड़ सामने आया है, एक ऐसा मोड़ जहां पर अब सीमा हैदर से उसके चारों बच्चे छीनने की आशंका है और पांचवा बच्चा जो उसकी कोख में शायद पल रहा है, जिसकी हम पुष्टि नहीं करते, उसे लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं पीसीआर 100। सीमा हैदर की कहानी पूरा देश जानता है, उसे बताने की जरूरत नहीं, बयां करने की जरूरत नहीं। पूरे देश ने, किसी ने उसे पाकिस्तानी भाभी के रूप में स्वीकार किया तो किसी ने पाकिस्तानी एजेंट, तो किसी ने कई तरह के लांछन लगाए। उन सब के बावजूद अपने प्यार के लिए सीमाओं को पार करने वाली सीमा हैदर एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुकी है और इस बार सुर्खियों में आने का नतीजा उनके बच्चे हैं। उनके वो 4 बच्चे जो उनके पहले पति के हैं और वो पहला पति जो अब उन 4 बच्चों को वापस चाहता है। दोस्तों, अमर उजाला की खबर है, जरा नजर डालिए, जहां पर लिखा गया है कि छिन जाएगी सीमा की खुशी, चारों बच्चों की कस्टडी चाहता है पहला पति। भारत में ये वकील लड़ेंगे गुलाम हैदर का केस, यानी कि भारत का एक वकील भी उनके लिए सेट कर दिया गया है कि ये वकील अब गुलाम हैदर का केस लड़ेगा, जिसके तहत गुलाम हैदर को उनके बच्चे वापस मिल जाएंगे। और वकील का साफ तौर पे कहना है कि ये केस तो ओपन एंड शट केस है, क्योंकि बच्चे तो गुलाम हैदर को ही मिलने हैं, क्योंकि बच्चों की जो उम्र है वैसे में नाबालिगों का धर्मांतरण करवाना संभव नहीं है, धर्मांतरण नहीं करवाया जा सकता। और जब धर्मांतरण नहीं हो सकता तो ऐसे में बच्चे सीमा हैदर के पास नहीं, गुलाम हैदर को मिल जाएंगे। ये वकील साहब का कहना है। वही सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने भी इसे लेकर अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब मामला आएगा तो हम देख लेंगे, और ऐसी कई बातें कही है जो अब सवाल उठाते हैं कि क्या सीमा हैदर के बच्चे सच में चले जाएंगे। दोस्तों, पूरी खबर जानिए, उसके बाद इस पे हम आपको कंक्लूजन बताएंगे कि आखिर क्या है। खबर में लिखा है कि ग्रेटर नोएडा स्थित रबुपुरा के सचिन मीना के प्यार में पागल पाकिस्तान की सीमा हैदर एक बार फिर चर्चा में आ गई है। इस बार वह अपने बच्चे और सचिन को लेकर नहीं बल्कि बच्चों को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से जानकारी मिली है कि सीमा हैदर का पहला पति गुलाम हैदर अपने बच्चों को पाना चाहता है और इसके लिए उसे एक भारतीय वकील भी मिल गया है जो इसमें कानूनी मदद करेगा। बता दें कि जो इसमें कानूनी मदद करेगा, कराची से आई सीमा और गुलाम के पहले से 4 बच्चे हैं और अब बताया जा रहा है कि सीमा 5वीं बार मां बनने वाली है। हो सकता है इस बार वह बच्चा सचिन और मीना का हो। मैं इसलिए हो सकता है कह रही हूँ क्योंकि लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या वो बच्चा सचिन का ही है। दोस्तों, सीमा हैदर पे एक मूवी बनाई गई थी, आपको ध्यान में होगा। उसमें सचिन जो कैरेक्टर है, यानी कि अभी जो सीमा का तत्कालीन पति है, उससे ये सवाल पूछता नजर आ रहा है कि ये बच्चा मेरा है या वकील का। अब इस सवाल पे जवाब तो वकील साहब ने ये दिया था कि इस तरह की चीजें लोग फोटो की मूवी को हिट कराने के लिए, प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कर लेते हैं, लेकिन अब लोगों के अंदर ये सवाल क्यूरियोसिटी बनकर उभर रहा है। लोग इस पर सीमा हैदर का एक जवाब चाहते हैं और सीमा हैदर हमेशा यही कहती हैं कि अगर कोई बच्चा होने की खुशी होगी तो इतनी बड़ी खुशी होगी तो मैं खुद ही आकर सामने से शेयर करूंगी, उसके लिए आपको आकर मुझसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरकार कौन है गुलाम हैदर के वकील, सबसे पहले ये जानिए। मोमिन मलिक करेंगे गुलाम की मदद। गुलाम हैदर के वकील का नाम मोमिन मलिक है। दोस्तों, गुलाम हैदर ने अपने भारतीय वकील को वकालतनामा भेज दिया है। कराची के मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं वकील अंसार बर्नी के ट्रस्ट ने भारतीय वकील मोमिन मलिक से गुलाम हैदर के लिए मदद मांगी है। भारतीयों की मदद करते हैं अंसार, यानी कि अंसार बर्नी जो ट्रस्ट है जो चलता है, उसके अंतर्गत लापता अपाहिज बच्चों को या फिर
इनकी बरामदगी का काम भी करते हैं ये लोग। पाकिस्तान के जेल में जो भारतीय कैदी बंद हैं उनकी मदद करना, इस तरह के जितने भी काम है वो सारे काम करते हैं। ओपन एंड शट केस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अंसार बर्नी का कहना है कि इस मामले में, इस केस में गुलाम का पक्ष काफी ज्यादा मजबूत है। यानी गुलाम हैदर जो पहले पति हैं सीमा हैदर के, उनका पक्ष काफी मजबूत है, उनका कहना है। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण कराना प्रतिबंधित है। यानी कि सीमा हैदर के जो 4 बच्चे हैं जो पाकिस्तान से वो लेकर आई हैं, उनका धर्मांतरण भारत में नहीं हो सकता है। और ऐसे में ये एक ओपन एंड शट केस है। अगर सीमा भारत में रहना चाहती हैं तो रहें, लेकिन गुलाम के बच्चे वापस उनको उनकी कस्टडी मिल जाएगी, उनके पिता को मिल जाएगी। वह अपनी पत्नी से कुछ नहीं मांग रहा है, बल्कि सिर्फ अपने नाबालिग बच्चों को पाकिस्तान वापस भेजने की बात कर रहा है। वकील साहब का साफ तौर पे कहना है कि वो तो और कुछ नहीं मांग रहा ना, वो चाह रहा है कि उसे उसके बच्चे मिल जाए और उन बच्चों के लिए वो लड़ रहा है। वो नहीं कह रहा कि ठीक है अब सीमा वापस आ जाओ, क्योंकि काफी लंबे समय तक उसने कहा कि सीमा तुम वापस आ जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। इन सारी गारंटियां, जो ये सारी गारंटियां गुलाम हैदर ने दी थी, वो फेल हो गई सीमा के और सचिन के प्यार के सामने। और अब साफ तौर पे उसका कहना है कि ठीक है, मैं नहीं परेशान कर रहा, बस मुझे मेरे बच्चे चाहिए, बच्चे मुझे वापस दे दो। और सीमा हैदर के वकील जो हैं AP सिंह, उन्होंने इस पर जवाब दिया है कि इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिली, अगर नोटिस आता है तो उसके मुताबिक हम अपना जवाब दे देंगे। भारत में जो अब जांच एजेंसियां हैं वो अभी तक इस पर जांच पड़ताल कर ही रही हैं। सीमा हैदर को लेकर जांच पड़ताल अब तक खत्म नहीं हुई है, लेकिन दूसरी तरफ सीमा हैदर के लिए मुसीबतें लगातार बढ़ रही है। इस सब के बीच सवाल ये उठता है कि क्या सीमा हैदर अपने बच्चों को खो देंगी, क्या उनके बच्चे चले जाएंगे, और क्या सचिन का प्यार उन बच्चों के लिए कम पड़ता नजर आ रहा है। दोस्तों, इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए PCR 100।